हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि गाड़ी जब हम लेते हैं तो सभी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम इन द सेंस कि जैसे एमआईडी है, एमआईडी के अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर हैं जो आप चालू करना चाहते हो लेकिन नहीं हो पाते आपसे। जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले के कुछ ऐसे फंक्शन हैं जो इसके अंदर आप अमेंडमेंट करना चाहते हो, कुछ देखना चाहते हो, कुछ साउंड है, बास है, ट्रबल है, या आवाज को अपने हिसाब से सेट करना चाहते हो। क्योंकि जो म्यूजिक सिस्टम आता है वो शुरू में फ्लैट आता है, उसमें बास वगैरह है, ट्रबल है, और ये चीजें नहीं होती। तो उन चीजों को आप कैसे करोगे, कैसे नहीं करोगे, आज उसी के बारे में बात करेंगे। और मेन फोकस जो रहेगा वो रहेगा एमआईडी के फीचरों पे, कि जो अपने पास एमआईडी है, एमआईडी के फीचर मैंने वैसे एक वीडियो बना के डाल रखी है, मेरे चैनल पे देख सकते हो उस वीडियो को भी। एमआईडी के फीचर भी मैंने डाल रखे हैं, लेकिन आप भाइयों के लिए दोबारा मैं एमआईडी के फीचर थोड़े डीपली लेके आया हूँ, जिससे आपको, जो नए मेरे भाई हैं, जो नए गाड़ी ले रहे हैं और उनको इन चीजों का पता नहीं है, तो वो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल जो है ये वीडियो होने वाली है। तो चलो मैं बात करता हूँ एमआईडी के फीचरों की। ये देखिए दोस्तों, ये एमआईडी है। जो एमआईडी का लुक ऐसा मिलेगा आपको वीएक्सआई और एलएक्सआई के अंदर, और जेड एक्स आई प्लस के अंदर थोड़ा डिफरेंट मिलेगा। तो ये आपको ब्लैक एंड व्हाइट जो है डिस्प्ले आपको मिल जाती है एलएक्सआई और वीएक्सआई के अंदर। तो मैं आज बात करूंगा जो इसकी नॉब है, जो लेफ्ट नॉब है और जो राइट नॉब है, उसके बारे में बात करेंगे कि ये प्रेस करने से क्या होगा, तो वो देखेंगे। अब जैसे इसको मैं मान लो यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ, जैसे ये मैंने प्रेस किया, जो ट्रिप ए है ये यहाँ पे दिखा रहा है 55.5 किलोमीटर। अगर मैं इसको रीसेट करना चाहता हूँ, कहीं जर्नी पे जाना है और आपने देखना है कि भाई मैंने कितने किलोमीटर की दूरी है जो तय की है और मेरी जो एवरेज है वो कितनी आई है, तो उसके लिए हमें क्या करना है। जैसे ट्रिप ए है, तो ट्रिप ए के लिए मान लो आपको रीसेट करना, तो ये जो लेफ्ट नोब है, लेफ्ट नोब को आप थोड़ा प्रेस करो। ये देखो, ये प्रेस होल्ड क्यों करो, देखो ये होल्ड किया मैंने, ये जीरो होगी। अब मान लो मैं एक बार और प्रेस करूंगा तो ये ट्रिप बी पे आ गई। अब ये ट्रिप बी है। अगर ट्रिप बी को मैं रीसेट करना चाहता हूं, तो ये जो नोब है, लेफ्ट नोब आपकी, यहाँ पे ट्रिप लिखा भी होगा, आप देख भी रहे होगे, सामने लिखा हुआ ट्रिप, ठीक है, वो सामने दिख रहा है आपको। जो लेफ्ट नोब है उसके बिल्कुल लास्ट में देखो ट्रिप लिखा हुआ है। तो इसको अगर मैं रीसेट करना चाहूंगा तो इसको भी आप थोड़ी देर के लिए, जैसे मैंने प्रेस किया तो ये देखिए ये जीरो हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो किलोमीटर दिखाएगा, 3064 जो है किलोमीटर चल चुकी है। ट्रिप ए जीरो, ट्रिप बी जीरो, और ये टोटल किलोमीटर दिखा दिए। इसका काम बस यही है, ये तीन ही चीज है जो वो दिखाता है, ट्रिप ए, ट्रिप बी और टोटल किलोमीटर। जो लेफ्ट नोब है वो ओनली ट्रिप दिखाता है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे ट्रिप लिखा हुआ है, तो ये ओनली ट्रिप दिखाता है और कुछ नहीं। अब मैं आता हूँ राइट नोब पे। जो ये राइट नोब है, आप देख पा रहे होगे यहाँ पे, ये राइट नोब है। तो इस पे करते हैं बात कि इससे क्या होता है, इससे क्या नहीं होता। तो ये राइट नोब है, इसको मैंने प्रेस किया तो एक जो आपकी एवरेज है वो दिखा रहा है। अगर मैं इस एवरेज को रीसेट करना चाहूँ तो इसको एक बार प्रेस करो आप, ये देखिए रीसेट हो गई है, जो एवरेज अपनी वो रीसेट हो चुकी है। अब देखो ये रेंज दिखा रहा है और अपने किलोमीटर जो है वो दिखा रहा है कि कितना किलोमीटर पे कितनी जो एवरेज रहेगी। मतलब ये जो एवरेज नहीं दिखा रहा है, ये उस टाइम की परफॉर्मेंस दिखा रहा है कि उस टाइम कितनी एवरेज दे रही है। जो अपनी एवरेज है वो यहाँ पे है, जो एवरेज दिखाएगा वो। अब ये तो होगी इसकी मोटी मोटी बातें। अब मैं बात करूं आपसे एक बार एमआईडी की पूरे की, तो ये आप देख पा रहे होगे, ये आरपीएम मीटर है, ठीक है। और आरपीएम है जो वो, जहां तक अपना इस ब्रेजा की बात है, 3000 आरपीएम से ऊपर गाड़ी नहीं जानी चाहिए, ठीक है। और आपके राइट हैंड साइड में जो है वो है आपका स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर है, तो वो आप
अपने हिसाब से जैसे जैसे चलाओ वैसे आप गाड़ी को चलाओ, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं गाड़ी के अंदर। और अगर यहाँ एमआईडी की बात करूं तो यहाँ पे आपको गियर दिखेंगे कि थर्ड में चल रही है, एक पॉइंट मिलेगा और वहां पे दिखेगा कि थर्ड में चल रही है, या फिर एक तीर का निशान ऊपर बना मिलेगा, तो उसका मतलब है कि आप और 4 लिखा मिलेगा या 5 लिखा मिलेगा, तो उसका मतलब है कि आपको जो आपका गियर है वो इंक्रीज करना चाहिए। और नीचे की तरफ मिलेगा तो आपको इसका मतलब है कि आपको जो गियर है वो डिक्रीज करना चाहिए। तो ऐसी कुछ चीजें आपको यहाँ एमआईडी जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले के अंदर इसके अंदर ऐसी चीजें आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। और इसी साइड यहाँ पे पार्किंग सेंसर वगैरह का भी मिलता है कि भाई पार्किंग सेंसर वगैरह कितनी दूरी से क्या है, वो भी मैं वीडियो आपको अभी बनाने वाला हूँ कि भाई कितनी दूरी पे आप जो पार्किंग सेंसर है वो काम करना शुरू कर देता है, तो वो मैं पीछे जाके आपको पूरा दिखाऊंगा कि भाई इतनी दूरी पे वो है। तो अभी फोकस कर लेते हैं एमआईडी की जो राइट नॉब है उसके ऊपर कि क्या होता है क्या नहीं इस राइट नॉब से, ठीक है, और लेफ्ट नॉब से। अभी क्या करना है, राइट नॉब को थोड़ी देर प्रेस रखो। जैसे मैंने थोड़ी देर प्रेस रखा तो ये क्लॉक का ऑप्शन आ गया, क्लॉक में गए, क्लॉक में जाके आपने क्लिक करा तो ये 12 और ये हो गया 24। तो आप यहाँ पे इसको क्लॉक को सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। अगर देखो अभी मैं इसको दिखा रहा हूँ आपको एक बार कि ये कैसे मूव करना है। इसको अगर आप क्लॉक वाइज घुमाओगे, ये देखिए क्लॉक वाइज अगर घुमाओगे तो ये ऐसे घूमता रहेगा। अगर अगर एंटी क्लॉक घुमाओगे थोड़ा, ये देखो आवाज सुन पा रहे होगे आप, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ 12 पे हम इसको सेट कर देते हैं, ठीक है, सक्सेस ये लिखे आ गया। तो ये क्लॉक का जो है वो काम हो गया। जैसे क्लॉक है, क्लॉक से अगर हम आगे जैसे क्लॉक वाइज घुमाएंगे, क्लॉक वाइज घुमाया तो यहाँ पे डोर का ऑप्शन आ गया, दोबारा घुमाया तो ये लाइट का आ गया, लाइट के बाद सिक्योरिटी का आ गया। तो एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो लाइट, लाइट के बाद डोर। तो हम डोर की सेटिंग है जो वो देख लेते हैं कि कैसे क्या है। तो जैसे मैं इसको नोब को एक बार प्रेस करूंगा, जैसे मैंने नोब को प्रेस किया D1 आ गया। तो D1 है, D2 है, D3 है एंड D5 है, और उसके बाद बैक है। तो ये D1 की सेटिंग है जो वो देखेंगे कि क्या है क्या नहीं। तो जैसे D1 के अंदर घुसे आप, ये D1 SL1 जो है वो सिलेक्ट है, तो उसको ये SEL आप देख पा रहे होगे यहाँ पे SEL D1 SL1, ठीक है। और यहाँ पे अगला ऑप्शन है D1 SL2, तो ये भी आप देख पा रहे होगे। अब D1 SL1 का क्या मतलब है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो D1 SL1 है, आप बाहर से जैसे गाड़ी को लॉक या अनलॉक करोगे, तो आप जैसे अनलॉक करोगे तो D1 SL1 में आपके गाड़ी के सारे चारों, जो चारों नहीं पांचों, क्योंकि डिग्गी है जो वो भी बूट बूट का जो लॉक है वो भी, प्लस चारों जो आपके लॉक है वो सारे यहाँ पे अनलॉक हो जाएंगे D1 SL1 में, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे D1 SL1 है यहाँ पे सिलेक्ट, इसको मैं सिलेक्ट करके मतलब यहाँ छोड़ रहा हूँ, इसको यहीं सक्सेस कर रहा हूँ। ये देखो ये सक्सेस हो चुका है। अब जैसे मैंने बंद कर दिया गाड़ी, चाबी ली है निकाल, ये देखो ये चाबी मैंने निकाल ली है। अब मैं यहाँ पे देखो ये जो है लॉक कर रहा हूँ, ठीक है, लॉक हो चुके हैं, ठीक है, लॉक जो है वो हो चुका है। अब मैं अनलॉक करूंगा, अनलॉक करने से देखो क्या होगा। जैसे मैंने अनलॉक किया तो यहाँ पे देखो ये अनलॉक हो चुका है। अगर इस साइड देखो वो भी अनलॉक हो चुका है। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी अनलॉक हो चुका है, मतलब सारे जो विंडोज है वो अनलॉक हो चुकी हैं। अगर मैं लॉक करूं तो लॉक भी सारी जो है वो लॉक हो चुकी हैं, ये भी लॉक हो चुकी है और ड्राइवर साइड की भी लॉक हो चुकी है, ठीक है। ये D1 SL1 का काम है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो D1 SL2 है वो कैसे काम करता है। उसके लिए हमें दोबारा फिर उसी पे जाना है। जैसे प्रेस किया, प्रेस करने के बाद डोर में आ गए, डोर में आने के बाद D1 है, D1 को सिलेक्ट किया, SL1 की जगह SL2 को हमने सिलेक्ट कर दिया, तो ये सक्सेसफुल हो गया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, D1 SL1 सिलेक्ट नहीं है, D1 SL2 सिलेक्ट है, ठीक है। तो अभी मैं यहीं से इसको बंद करता हूँ।
बंद करके मैंने चाबी को फिर से निकाल लिया। अब मैं इसको करता हूँ लॉक। जैसे मैंने लॉक कर दिया तो आप देखो लॉक हो चुका है, ये भी हो चुका है। और अगर मैं ये को ड्राइवर साइड दिखाऊं, ये भी हो चुका है। तो अगर मैं पीछे दिखाऊं आपको, तो पीछे भी आपका लॉक हो चुका है। ठीक है, अब मैं दिखाता हूं आपको अनलॉक करके, क्योंकि मैंने D1SL2 है जो वो सेलेक्ट कर रखा है। तो मैं भी आपको अनलॉक करके दिखाता हूँ। ये मैंने अनलॉक किया, ये देखो ये अनलॉक हो चुका है। ठीक है, और इस साइड आओ, ये अनलॉक नहीं हुआ। आप देख भी पा रहे होगे ये अनलॉक नहीं हुआ। इसको मैं मैन्युअली आपको अनलॉक करके दिखाता हूँ, ये देखो। ठीक है, ये अनलॉक हो चुका है अभी। अगर मैं आपको पीछे दिखाऊं तो ये भी देखो, ये भी लॉक है अभी, ये भी अनलॉक नहीं हुआ। मैं इसको अनलॉक मैन्युअली करके दिखाता हूँ, ये देखो। ठीक है, तो ये ऐसा है D1SL2। अभी मैं आपको अंदर दिखा देता हूँ। इसको दोबारा प्रेस करेंगे और दिखाऊंगा आपको कि ये कहाँ पे सिलेक्ट है। जैसे ये डोर में गए, डोर में जाने के बाद D1, अभी D1SL1 में आपने देखा कि सारे डोर थे वो सारे अनलॉक हो रहे थे बाहर से। और D1SL2 में जो सेलेक्ट करने पर अपना ओनली ड्राइवर का जो विंडो है, ड्राइवर का जो दरवाजा है, वो ओनली अनलॉक हो रहा था। तो इसको हम D1SL1 पे रखेंगे, जिससे सारे चारों पांचों डोर अनलॉक हो जाए और आपको बार बार प्रॉब्लम ना आए। तो ये D1SL1 पे ही आप रखो, तो आपके चारों जो डोर हैं वो एक ही साथ अनलॉक हो जाएंगे और एक ही साथ लॉक हो जाएंगे। ठीक है, अनलॉक और लॉक एक ही साथ हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे सक्सेस कर लेते हैं। सक्सेस करने के बाद जैसे मैं आगे चलूंगा तो ये बोलेगा, उसके बाद बैक का ऑप्शन आएगा, तो बैक करो। तो ये D1 पे पहुंच गए। अब इसको घुमाता हूँ क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घुमाया, D2 आ गया। D2 में क्या है, D2 को जैसे मैं प्रेस करूंगा तो ये SL1 है, और SL1, और ये है SL2। D2SL1, D2SL1 को देख लेते हैं पहले। D2SL1 है जो, वो क्या काम करता है, कैसे काम करता है। D2SL1 को मैंने क्यों नहीं सिलेक्ट किया, क्योंकि D2SL1 है उसमें ये गाड़ी है जो, गाड़ी आपको खुद पता है कि ये लॉक और अनलॉक सिस्टम होता है। जैसे आप रनिंग करते हो गाड़ी की, गाड़ी जैसे चलाते हो, तो आपकी गाड़ी 20 किलोमीटर के आसपास जब चली जाती है, टच कर जाती है, तो लोग हैं, चारों लोग वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाते हैं। तो वो कहाँ से लॉक होते हैं, वो होते हैं D2SL2 से। ठीक है, तो इस सेटिंग को D2SL2 पे सेट करो, जिससे सारे डोर आपके ऑटोमेटिक हैं जो वो लॉक हो जाए। अगर आप D2SL1 पे अगर आप रखोगे तो आपके जो डोर्स हैं वो ऑटोमेटिक हैं, लॉक नहीं हो पाएंगे। गाड़ी जब चलाते हो आप, तो उस टाइम लॉक नहीं हो पाएंगे, फिर आपको बाद में प्रॉब्लम आएगी। तो इसको आप D2SL2 पे रखो और इसको यहाँ से सिलेक्ट करो। ठीक है, ये सिलेक्ट हो चुका है। बात आती है D3 की। D3 को अगर सिलेक्ट करोगे आप, तो सिलेक्ट करने के लिए कुछ नहीं, वही राइट नोब को एक बार प्रेस करो तो ये खुल गया। D3SL1, D3SL2। D3SL1 क्या होता है, D3SL2 क्या होता है, D3SL1 होता है, जैसे गाड़ी आपने चाबी निकाल ली बंद करके, मैं वो आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा उसका भी। तो ये D3SL1 मैंने सिलेक्ट कर लिया पहले। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। D3 गए, D3 में SL1 सिलेक्ट है ना, तो इसको सिलेक्ट कर लिया। अब मैं यहीं से इसको बंद करता हूँ, जैसे मैंने गाड़ी को बंद कर दिया। अब ये देखना, जैसे यहाँ पे क्या है, देखो लॉक है, गाड़ी लॉक है। यहाँ भी दिखा देता हूँ आपको, गाड़ी लॉक है। ठीक है, लॉक है। पीछे भी दिखा देता हूँ आपको, ये देखो गाड़ी लॉक है। ठीक है, और इस साइड भी गाड़ी लॉक है, सारे मतलब आप देखो गाड़ी लॉक है। अब जैसे मैं चाबी चाबी यहाँ अंदर है, चाबी यहाँ पे अंदर है ना। अब जैसे ही मैं चाबी को निकाल लूंगा, यहाँ देखना इसकी प्रतिक्रिया। जैसे मैंने गाड़ी को अभी चाबी को निकाला, ठीक है, तो क्या हुआ, वो है कुछ, ये लॉक ही रह गया ना। देखो ये लॉक रह गया, इसको मैं अनलॉक करना पड़ेगा, वो भी लॉक रह गया, लॉक रह गया ना। ठीक है, तो D3SL1 का काम है कि आप अगर चाबी निकाल लोगे, इंजन बंद करके चाबी निकाल लोगे, तो आपके जो डोर्स हैं वो लॉक ही रहेंगे। आपको उसको फिर जिसको बाहर निकलना है वो अनलॉक करो, उसके बाद आप खिड़की खोल लो और निकल जाओ। अभी मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन दिखाता हूँ। अब देखो देखो मैंने गाड़ी को कर लिया ऑन।
तो D3SL1 का हमने देखा कि D3SL1 के अंदर अगर आप गाड़ी को बंद करके चाबी जैसे ही निकालते हो तो आपके जो डोर्स हैं वो लॉक ही रहते हैं, अनलॉक नहीं होते। अभी मैं आपको एक दिखाता हूँ इसका बहुत ही अच्छा तरीका। ये जैसे क्लॉक में इसको क्लॉकवाइज घुमाया, डोर डोर में D3 पे पहुंच गए, D3 में सेलेक्ट किया, इसको D3SL1 की जगह D3SL2 करो और यहाँ पे कर दो सेलेक्ट। सेलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, D3SL1 की जगह D3SL2 सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, यहीं से बंद कर दिया। अब चाबी मेरी यही है अभी, ठीक है। और ये देखो डोर ये लॉक है, सॉरी लॉक कर देता हूँ, डोर लॉक कर दिया। अभी आप देखो ये अनलॉक है, ये लॉक कर दिया मैंने, लॉक कर दिया। वो डोर ऑलरेडी लॉक है, अगर मैं आपको मैनुअल दिखाऊं तो ये अनलॉक कर दिया, ये लॉक कर दिया, ठीक है, लॉक कर दिया। लॉक करने के लिए आप यहाँ से भी बटन को प्रेस कर सकते हो, ये अनलॉक का, ये सारे चारों दरवाजे हैं जो अनलॉक हो चुके हैं, ये देखो। और अगर यहाँ से मैं इसको लॉक करता हूँ तो ये देखो ये सारे दरवाजे लॉक हो चुके हैं, ठीक है। अब जैसे ही मैं, जैसे चाबी अंदर है ना, चाबी को अब मैं निकाल लूंगा। अब यहाँ पे देखना आप, ये देखो अनलॉक हो गया, यहाँ पे भी अनलॉक हो गया। ये अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, ये भी अनलॉक हो गया। साथ में आप ये लाइट देखो, लाइट भी आपकी जल गई, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपने क्या देखा, जो D3 है, SL1 है, इसमें आपको मैनुअली दरवाजों को अनलॉक करना पड़ेगा बंद करने के बाद। जैसे इंजन बंद करोगे और चाबी निकालोगे तो उसके बाद आपको अनलॉक करना पड़ेगा। हर एक जो खिड़की है, हर एक जो विंडो है, वो आपको मैनुअली अनलॉक करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप D3SL2 पे रखोगे, D3SL2 पे रखोगे तो जैसे ही आप चाबी को निकाल लोगे, चाबी निकालते ही आपकी जो गाड़ी है वो सारी अनलॉक हो जाएगी, सारे दरवाजे आपके अनलॉक हो जाएंगे ऑटोमेटिक, ठीक है। उसके बाद और आगे देख लेते हैं कि क्या चीजें हैं। ये जैसे क्लॉक में गए, डोर डोर को सिलेक्ट किया, ये D3 हमने देख लिया। D3 को SL2 रखना तो आपके लिए फायदा है, आपको बार बार लॉक अनलॉक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप चाबी को घुमाओगे तो आपका अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। अभी चलते हैं D5 में। D5 को देख लेते हैं कि क्या है। D4 इसमें आता नहीं है, D5 है जो, वो देख लेते हैं। अच्छा, जैसे ये D5 है, D5 को हम कर लेते हैं सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के लिए कुछ नहीं, हमने वही प्रेस करना है। एक बार जैसे प्रेस करोगे तो ये यहीं से सिलेक्ट होगा, यहीं से आपका कोई भी चीज है वो इसी नोब से होगी। लेफ्ट नोब का कोई काम नहीं, राइट नोब है जो वो यूज होगी। अब हमें आगे चलना है तो क्लॉकवाइज, पीछे आना है तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। D5SL1 है जो, वो सिलेक्ट कर रखा है। उसका मतलब क्या है, जैसे आप ये, मैं इसको आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा इसका। ये मैं पहले D5SL2 पे सिलेक्ट कर देता हूँ, ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। D5SL1, ये है SL2, तो SL2 पे मैंने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर दिया। अब मैं यहाँ से निकालता हूँ चाबी, अब मैं यहाँ से चाबी निकालता हूँ। मैंने चाबी निकाल ली, और चाबी निकालने के बाद मैं खोल लेता हूँ खिड़की थोड़ी। खिड़की खोलने से क्या है कि आपको साउंड है जो अच्छे से सुनेगी। आप यहाँ पे देखना, ये लाइट ये दिखेगी आपको जलती हुई। ये जैसे अनलॉक करो, देखो लाइट जली, लेकिन साउंड आई कोई? यहाँ पे लॉक किया मैंने, लॉक तो होगा नहीं, खिड़की खुली हुई है। अनलॉक किया दोबारा, अब देखो लाइट जली लेकिन साउंड नहीं आई कोई भी, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया D5SL1 और SL2। जो SL2 है वो, उसका मैंने प्रैक्टिकल आपको करके दिखाया, ठीक है। डोर डोर में गए, डोर में जाके D5 में गए, D5 में जाके SL1 है, SL2 पे मैंने सिलेक्ट किया था तो आपको कोई भी साउंड नहीं आ रही थी लॉक या अनलॉक करने पे, ठीक है। अब मैं चलता हूँ D5SL1 पे, SL1 पे मैंने सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। अभी देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, D5SL1 पे मैंने सिलेक्ट कर रखा है, ये SEL आपको दिख रहा होगा, तो मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब मैं यहाँ से चाबी निकाल लेता हूँ, चाबी निकाल लेता हूँ, खिड़की थोड़ी खोल लेता हूँ। अब देखना मैं अनलॉक करूंगा तो आपको साउंड आएगी, ये देख रहे हो साउंड आई, ये देखो साउंड आई। तो यहाँ पे साउंड आई आपको, तो दोबारा देख लेते हैं कि मैंने कौन सा जो है वो सिलेक्ट कर रखा है। अभी चलते हैं हम क्लॉक,
क्लॉक के आगे डोर में ये D5 में देखो SL1 अगर मैंने किया तो आपको साउंड लॉक अनलॉक करने पे जो विंडो है उसकी अनलॉक या लॉक करोगे चाबी के साथ तो आपको साउंड आएगी। अगर आपको साउंड नहीं चाहिए तो आप SL2 है जो वो सिलेक्ट कर लीजिए, आपको कोई भी साउंड लॉक अनलॉक करने की नहीं आएगी। उसका एक और शॉर्ट फार्मूला है, लॉक अनलॉक करते हुए अगर आपने मान लो D5 SL1 है जो वो सिलेक्ट कर रखे हैं, मान लो मैं SL1 ही सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा एक और तरीका कि आप उससे भी जो है लॉक अनलॉक करने पर साउंड नहीं आए। जब देखो D5 SL1 है जो वो सिलेक्ट कर रखा है मैंने, ठीक है। अब चलते हैं गाड़ी के बाहर और मैं आपको दिखाता हूँ कि एक चीज और है जिससे आप लॉक अनलॉक करने पर साउंड आपको ना आए, ठीक है। तो अभी चलते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया D5 SL जो 1 है वो मैंने सिलेक्ट कर रखा है जिससे कि आपको साउंड आएगी। अब जैसे मैं लॉक कर रहा हूँ गाड़ी को, ये देखना लॉक में साउंड आई, अनलॉक कर रहा हूँ तो ये साउंड आई आपको, ठीक है। अनलॉक की 2 बार बीप हुई। लेकिन जो आप ये बटन देख रहे हो, ये बटन है, इन दोनों को एक बार प्रेस करो, आप दोनों को इकट्ठा प्रेस करना है। इकट्ठा प्रेस कर दिया मैंने, तो अभी मैं लॉक या अनलॉक करूँगा, ये देखो ये साउंड नहीं आई, ओनली लाइट है जो वो जली। अगर मैं दोबारा इसको लॉक करता हूँ तो फिर साउंड आएगी। वो एक ही बार के लिए है कि आप एक बार आवाज़ है जो वो बंद कर सकते हो। इसको एक बार फिर मैं प्रेस करता हूँ, दोनों को ये इकट्ठा प्रेस किया, अभी मैं अनलॉक करता हूँ तो ये देखिए साउंड नहीं आई, आपको सिर्फ आपकी गाड़ी है जो वो अनलॉक होगी। तो ये कुछ ऐसा फीचर है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये चाबी है जो बहुत ही काम की चीज़ है। तो इसको मैंने आपको दिखा दिया कि बीप है जो बीप की साउंड है वो आप कैसे बंद कर सकते हो, कैसे वो कर सकते हो इनके साथ। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी चीज़। जैसे ये चाबी है, चाबी को आप अगर लंबे टाइम के लिए प्रेस करोगे 5 से 6 सेकंड के लिए, तो ये जो गाड़ी है आप कहीं पे भी हो गाड़ी वो आप ढूंढ सकते हो उस गाड़ी को। जैसे आप किसी शॉपिंग मॉल वगैरह में गए, वहाँ पे भीड़ भड़ाका ज़्यादा है तो वहाँ पे आप इसको ढूंढ सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए दोनों जो बटन्स हैं उनको एक बार आपने इकट्ठा प्रेस करना है, थोड़ी देर के लिए प्रेस करो, ये देखो ये जो साउंड है वो आने लगी। इसको अभी आपको इसको बंद करने के लिए आपको अनलॉक का बटन है जो वो प्रेस करना पड़ेगा, जिससे ये साउंड अपनी आप बंद हो जाएगी, ठीक है। ये एक चीज़ होगी चाबी से। चाबी की अब मैं दूसरी बात बताता हूँ, जैसे आगे चलते हैं। अब जैसे मैंने गाड़ी है उसका मैं बोनट खोल रहा हूँ, मैंने बोनट है वो खोल लिया है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये जो चाबी है वो कैसी है, क्या उसका काम है। जैसे ये आप देखो बोनट है मैंने खोल लिया पूरा। अभी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये देखो बोनट जो है खोल लिया, ठीक है। इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ, ये देखो लॉक नहीं है, ठीक है। अभी मैं इसको लॉक करता हूँ गाड़ी को। जैसे बोनट आपका खुला हुआ लॉक करता हूँ, 3 बार बीप आपने सुनी, 3 बार आवाज़ आई। अभी मैं दोबारा लॉक करता हूँ, ये देखो 3 बार। इसका मतलब 3 बार बीप का मतलब है कि आपका जो बोनट है वो खुला हुआ है, ठीक है। अगर आप अनलॉक करते हो तो 2 बार आपकी बीप आ जाएगी। अनलॉक में तो 2 बार बीप आती है, लेकिन लॉक जैसे ही करने जाओगे आपने लॉक किया, ये देखो ये 3 बार बीप आई। तो आपका क्या है कि आपने चेक करना है कि आपका जो बोनट वगैरह वो खुला तो नहीं है। ये देखो ये बोनट है जो खुला हुआ है। अब मैंने बोनट को कर लिया बंद, अब मैं इसको करता हूँ लॉक। अब जैसे ही मैं लॉक करूँगा, अब ये देखिए एक साउंड आई लॉक करने पर। उस टाइम लॉक करने पर 3 साउंड आ रही थी और अभी आई है 1 साउंड। इसका मतलब आप यहाँ से भी आप देख सकते हो। तो ये चाबी के मैंने 2-3 आपको चीज़ें जो है गिनवाई कि क्या क्या आप कर सकते हो, तो ऐसा कुछ है। तो दोस्तों मैंने आपको जितने MID के अंदर डोर के फीचर हैं वो सारे बताए, साथ में चाबी के जो फीचर हैं वो बताए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक सभी भाइयों को राम राम। Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the
straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me?